कतार में ये सारे जो स्वर्ण आभूषण की ये दुकानें हैं, आप सामने देख सकते हैं। मैं आपको नजदीक से थोड़ा सा दिखा दूं कि एक्चुअली इन दुकानों के अंदर क्या स्थिति है। कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आह्वान किया है, डोंट बाई गोल्ड। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान साफ तौर पर देशवासियों से आह्वान किया कि कोई भी कार्यक्रम हो, शादी विवाह या अलग कोई कार्यक्रम हो, उस दौरान आप सोना कम खरीदें। कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। तेल का कम इस्तेमाल करें, यानी ईंधन का कम इस्तेमाल करें। और जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बयान दिया है, पूरे देश भर में एक तरह की हलचल मच गई है। चर्चा चल रही है कि आखिर प्रधानमंत्री सीधे तौर पर ऐसा अपील क्यों कर रहे हैं, ऐसा उन्हें क्यों करना चाहिए था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान कि डोंट बाई गोल्ड या सोना मत खरीदें, उसका सराफा बाजार या सोने की दुकानों पर किस तरह का असर पड़ा है, उसका हम आकलन कर रहे हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई के वासी में, और ये वासी सेक्टर 17 का इलाका है। आप देखेंगे यहाँ आप कतार में ये सारे जो स्वर्ण आभूषण की ये दुकानें हैं, आप सामने देख सकते हैं। मेघना है, तनिष्क है, मणिरत्नम है, निकिता ज्वेलर्स है जो मुंबई का सबसे बड़ा ज्वेलर शॉप माना जाता है या शोरूम माना जाता है, स्वर्ण सागर है। उसके अलावा तमाम यहाँ पर आपको दुकानें दिख रही हैं। मैं आपको नज़दीक से थोड़ा सा दिखा दूं कि एक्चुअली इन दुकानों के अंदर क्या स्थिति है। जब से ये बयान आया है, उस बयान के बाद किस तरह से यहाँ पर कस्टमर जो है वो आ रहे हैं और कैसे खरीदारी कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये मियाँ है, ये तनिष्क का एक शोरूम है, आउटलेट है। उसके अलावा ये मेघना ज्वेलर्स है। अंदर पूरा खाली दिख रहा है, कोई भी ग्राहक इस वक्त नजर नहीं आ रहा है। सेम ऐसा ही मणिरत्नम का भी हाल है। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि कोई खास ग्राहक इस वक्त नजर नहीं आ रहे हैं। और अब आइए हम दिखाते हैं निकिता के शोरूम में और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली इनकी नज़र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया है कि सोना मत खरीदिए, उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट जो है हो रहा है। ये भी आप देख सकते हैं, स्वर्ण सागर है, इसमें कुछ चंद लोग हैं और यहाँ से आपको कुछ बहुत कम लोग हैं, ग्राहक हैं, लेकिन आपको खरीदारी करते हुए इनसाइड में दिख जाएंगे। हम इन ज्वेलर्स से पूछने की कोशिश करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअली इसका इम्पैक्ट क्या है। तो आइए हम, ये जो है निकिता ज्वेलर्स है और हम इसमें जाएंगे और पता करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली इसका आज के इस परिप्रेक्ष्य में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद जो ग्राहक हैं या स्वर्ण खरीदने वाले, आभूषण खरीदने वाले लोग हैं, वो किस तरह का सोच रहे हैं। और ये आप पूरा का पूरा इनका बड़ा शोरूम देख सकते हैं। तो इस वक्त मैं हूँ निकिता ज्वेलर्स के शोरूम में और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा जो ये आपको पूरा का पूरा जो लॉबी है पूरी तरह से खाली दिख रही है। ग्राहक क्यों नहीं है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान का इम्पैक्ट है, उसका असर है कि ग्राहक जो है आजकल स्वर्ण आभूषण की दुकानों में नहीं जा रहे हैं? इस वक्त हमारे साथ निकिता ज्वेलर्स के संचालक हैं प्रियेश जी, इन्हीं से जानने का कोशिश करेंगे। प्रियेश जी, बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था डोंट बाई गोल्ड, तो क्या इसका इम्पैक्ट आपको दिख रहा है कुछ आपके कारोबार पर? मुझे अराउंड हमको लग रहा है 10-15% का इम्पैक्ट हमको जरूर पड़ा है। लेकिन अगर हम लॉकडाउन के लिए देखें तो जो देश हित के लिए उन्होंने जो डिसीजन लिया हुआ है उसके साथ हम सपोर्ट करते हैं उनको। और हम अपने ग्राहकों को वही कह रहे हैं कि आप आपका कोई पुराना गोल्ड हो वो एक्सचेंज करें और नया ले जाए करके। हम ऐसे स्थिति में नहीं है कि जो हमें बहुत इफेक्ट पड़ रही है।
हालांकि ये मई का महीना है तो दोपहर को थोड़ी ग्राहकी कम रहती है, हाँ। शाम को ही आती है, तो हमें ऐसा कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ, हमारी जो ग्राहक है वो समझ रहे हैं स्थिति को, और वो भी एक्सचेंज की तरफ जाने की ज़्यादा सपोर्ट में है। सपोर्ट में। आपने कहा कि देश हित में निर्णय लिया गया, आपके लिहाज से क्या इसमें देश हित है आपको नजर आ रहा है? नहीं, जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं जिसकी वजह से बाहर का जो हमारा पैसा बाहर जा रहा है, तो उसी की एक जो बेसिक जो मैथमेटिक्स होती है, तो उसी की समझ हम रखते हैं कि जो पैसा अंदर ही फ्लो होना चाहिए, तो वो हम लोग एक बेसिक चीज़ समझते हैं, और इसी के चलते हमें ये लग रहा है ये देश हित की बात है। जो गोल्ड है उसको एक्सचेंज करने से क्या इस पे कोई असर पड़ेगा, क्या इसका सकारात्मक इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए, अभी हालांकि जो गोल्ड ज्वेलरी है बहुत लोगों के पास में वो पुरानी स्टाइल की है, और अभी की जो नवी युवा पीढ़ी है वो यूज़ कम करती है वैसी। तो वैसे भी हमको काफ़ी सालों से अभी जो रिसेंटली एक्सचेंज करने की प्रथा एक चालू हुई है, और यहाँ तक की है कि हम ज़ीरो डिडक्शन करते हैं कि आप अभी का जो रेट दीजिए 22 कैरेट का, वही हम आपको रेट से बेच रहे हैं, और आप भी हमको वही रेट से दीजिए। इसके अलावा अगर कोई डायमंड ज्वेलरी बाय करे तो हम लोग ऊपर से 5% और ऐड करते हैं। ये हमारी नई ऑफर है जो मोदी जी के बयान के बाद में हमने शुरू की है कि डायमंड ज्वेलरी को और 5% ऐड करते हैं। तो इस तरह से उनको भी अच्छा लग रहा है कि चलो जो नहीं पहन रहे हैं, जो बैंकों में पड़ी है, लॉकरों में पड़ी है, जो नहीं हो रही है, वो लोग बाहर लेकर आके एक्सचेंज करेंगे। तो देखिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया है उसमें एक जो ऑप्शन दिख रहा है वो पॉजिटिव ऑप्शन है कि जो आपके पास ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी है, अगर उसे आप एक्सचेंज करते हैं तो निश्चित तौर पर इंपोर्ट कम होगा, और ये देश हित में भी होगा। और शायद संभवतः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी बात को देखकर कहा कि जिस तरह से पूरे एशिया में और देश में दुनिया के देशों में हालात है, युद्ध चल रहे हैं, और तेल और गोल्ड ज्वेलरी जो है मोस्टली जो है बाहर के देशों से आती है, तो ऐसे में निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, जैसे इन्होंने कहा कि सकारात्मक तौर पर ले रहे हैं, 15 से 20% का इम्पैक्ट है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई बहुत ज़्यादा पैनिक होने या घबराने की जरूरत नहीं है। तो इस बयान को पॉजिटिव डायरेक्शन में भी देखना चाहिए कि कोई देश पहले है और उसके बाद कारोबार है। तो इस लिहाज से देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान कुछ लोगों के लिए भले ही नकारात्मक हो सकता है, लेकिन अधिकांश लोग उसको पॉजिटिव में देख रहे हैं। ये खामोशी जरूर है, लेकिन ये आने वाले समय में इसका बड़ा फायदा भी सामने आ सकता है। सहयोगी रविचंद और तुषार के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नई मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।